हरिओम। आज सुनेंगे 3.10 पतंजल योग सूत्र। यह है तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्। तस्य मतलब उसका, प्रशांत वाहिता मतलब जो बहने वाली है, संस्कारात् तो उसका पूरा मीनिंग है कि उस निरोध परिणाम का वापस अगेन एंड अगेन होने वाले संस्कार की वजह से वह निरोध परिणाम प्रशांत तरीके से यानी शांत तरीके से बहने लगता है। जो हमने वो क्षण पकड़ लिया तो वो बार बार होने से, उसका संस्कार बार बार होने से वो एकदम उसका परिणाम कंटिन्यू फ्लो की तरह हम में बहने लगता है, ऐसा उन्होंने बताया। अभी इसका एक्सप्लेनेशन आगाशे सर ने दिया है कि निरोध परिणाम संस्कार की वजह से चित्ताशय में से शांति प्रवाहित होती है। कहाँ से? इंटरनल, चित्ताशय हमारे अंदर है तो उसमें से शांति प्रवाहित होती है। पिछले सूत्र में वर्णन किया हुआ था कि चित्त का निरोध का परिणाम कि अगर हमको उसका एहसास होने लगा तो सतत अभ्यास से चित्त के निरोध के क्षण बार बार हम पकड़ सकते हैं, तो निरोध परिणाम की वजह से वह चित्त संस्कारित होने लगता है। निरोध परिणाम संस्कार यह शांति का स्रोत है। यह संस्कार का अगर छाप अगर अपने इस पे पड़ गया तो शांति का जैसे झरना ही हमारे चित्त में से बहने लगता है। तो हर समय वह व्यक्ति एकदम शांत अवस्था अपनी मेंटेन कर सकता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि नदी के उगम स्थान में पानी की यानी वाटर की खाली नाम मात्र धार रहती, जहाँ से नदी स्टार्ट होती है उधर खाली पहले धारा होती है, सिर्फ वाटर के ड्रॉप्स ही खाली उधर होते हैं। और धीरे धीरे देखते देखते उस धार का कब नदी का पूरा बहाव बन जाता है वो समझ में नहीं आता है हमको। और उस निर्झर यानी झरने का वो पूरी नदी मेले झरना, वो ड्रॉप से झरना आता है, झरने से नदी बन जाती है और नदी का पानी इतना बड़ा नदी का पात्र है, उसमें हमको पानी एकदम शांत है ऐसा लगता है। और आखिरी में वो प्रवाह सागर में जाके मिल जाता है। मतलब ऐसे है, वो ड्रॉप से शुरुआत करनी, वो क्षण को पकड़ना है। वो क्षण को पकड़ते पकड़ते वो कब झरना बन जाएगा, कब झरने से नदी, जैसे शांत नदी होती है वैसे बन जाएगा। और वो नदी से कब समुंदर को वो उसमें कब समा जाती है नदी, वो समझ में नहीं। और फिर वो पानी का ड्रॉप और सागर सब एक रूप हो जाता है। अभी अंतरंग योग साधना करने वाला यानी धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करने वाले साधक को ऐसा अनुभव आता है। मतलब जो भी यहाँ पे हम लोग ध्यान साधना करते तो अनुभव आता ही आता है। निरोध परिणाम संस्कार प्रबल होने के बाद में शांति का निर्जय हमारे चित्ताशय से बहने लगता है, ऐसा उन्होंने बताया है। और कालांतर से योगी अपने इच्छा के अनुसार शांति के उस संथ प्रवाह में अपने आप को खुद ही झोंक देता है। जैसे किसी नदी में हम अपने आप को झोंक देते हैं, बहने देते हैं, तो उस तरह से किसी वाटरफॉल में अपने आप को हम एकदम अच्छे से नहाने चले जाते हैं तो अपने आप को मज़ा आ जाता है, हम उसके साथ में एक रूप होने लगते हैं। उसी तरह से तो अंततः नदी को सागर में विलीन होना है, उसी तरह अपना चित्त मूल प्रकृति में विलीन हो जाता है, क्योंकि वहाँ तो शांति है। कैवल्य प्राप्ति में है, वहाँ पे तो बिल्कुल शांत है, कोई भी अपने चित्त में उसमें सुख दुख कोई चीज़ वहाँ पे नहीं है। फिर कोपर्डेकर जी ने बताया है कि दिन रात सतत अभ्यास करने से मन का संयम स्थिर होता है और एकाग्रता की शक्ति मन को प्राप्त होती है। चित्त में जो अपने चल बिचल होते जाता है वो रुक जाता है और चित्त प्रशांत हो जाता है। चित्त शांत बहने लगना यही संस्कार का महत्व है। जो भी संस्कार हमने उसमें डाला तो हमारा चित्त शांत होने लग गया, वही निरोध का परिणाम है। जो निरोध हमने किया उसका वही परिणाम है। और धीरे धीरे हम इसी तरह से आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करने लगते हैं। फिर निरोध का अभ्यास बढ़ने लगता है, मतलब समाधि न होने वाली अवस्था यानी व्युत्थान दशा कमी हो जाती है। व्युत्थान मतलब क्या? बाहरी ओर बढ़ने वाला, बहिर्गमन। हमारा चित्त बार बार बाहर दौड़ता है तो वो बहिर्गमन कम होने लगता है। और इसी तरह से
एक तरह से हम क्या करते हैं, निरोध का अभ्यास करने लगते हैं, तो निरोध के संस्कार बलवान करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। और दूसरी तरफ से समाधि ना है वो अवस्था यानी व्युत्थान दशा, उसका भी संकोच करते हैं, उसको भी आकुंचन करते हैं। निरोध भी करना है और बहिर्गमन अवस्था को भी रोकना है। तो दोनों जब साथ में चलता है तो व्युत्थान का जो संस्कार है उसको दुर्बल करते हैं। और ऐसे दुहेरी प्रयत्न जब हमारे चलते हैं तो निरोध का प्रवाह हमारे अंदर शांत से बहने लगता है। असंप्रज्ञात समाधि की तरफ हमारा प्रवास होना है और आत्म साक्षात्कार भी होना ही होना है, ऐसा उन्होंने बताया है। फिर आनंद ऋषि जी बताते हैं कि निरोध परिणाम ये स्टार्टिंग में क्षणिक होता है। जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे आप देखो श्वास शुरू होता है और छूटता है, उसके बीच वाला क्षण पकड़ो, फिर छूटने से बाद में फिर से हम श्वास लेते तो उसके बीच वाला क्षण पकड़ो। तो उन्होंने बताया निरोध परिणाम ये स्टार्टिंग में क्षणिक होता है, लेकिन अगर वो बार बार हमको अनुभव उसका आने लग गया और कालावधि हम उसका बढ़ाने लग गए तो साधक का चित्त इस चीज़ से शांत होगा। जैसे आप क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि ये कैसे शांत करना है, कैसे अपने मन को रोकना है। हम उत्थित हो ही जाते हैं, कुछ न कुछ अपने मन के खिलाफ चीज़ हो जाती तो हम तो होने ही होने, कोई भी उसमें से बाकात नहीं है, आप सब में से मैं से कोई भी बाकात नहीं है। पर अगर हम ये क्षण को बार बार पकड़ने लग गए तो उन्होंने बताया है कि ये आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो अगर अपने साधक ने वैराग्य जो अगर हम अपने आप में कल्टिवेट कर सकते हैं और साधना हम लोग प्रेम पूर्वक अखंड अगर चालू रख सकते हैं तो उस चित्त को निरोध को दृढ़ संस्कार हम डाल सकते हैं। फिर निरोध परिणाम का संस्कार बढ़ाने के लिए और एक चीज़ की मदद होती है, यानी व्युत्थान का संस्कार। अभी हमने बात की थी कि मन को जो जिस चीज़ की विषयों की बार बार अट्रैक्शन होता है उसकी अट्रैक्शन अगर हम कम करने लग गए तो अपने आप वो चित्तवृत्ति निरोध आने लग गया। हमने बहुत सब लाइफ में अनुभव ले लिए, पार्टी है, ये है, वो है, सब अभी कितना दिन करना है। अगर हमको ऐसे ऐसे लगने लगा कि अभी ये कितनी बार करना है, ये सब वहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे बैक आउट करने लग गए तो अपने आप ये स्थिति उन्होंने बताया है। पार्टी एक एग्जाम्पल था, बहुत सारी चीज़ें रहती जो हमको बाहर की तरफ अट्रैक्ट करती रहती है। फिर जीवन ध्यानपूर्वक सावध चित्त से यानी कॉन्शियसनेस से साक्षी भाव से व्यतीत करने को शुरुआत करनी चाहिए। तो उसके वजह से व्युत्थान संस्कार यानी बहिर्गमता हमारी क्षीण होते जाती है। और विषयोपभोग को तटस्थ निरीक्षण करना है तो विषय सुख का क्षणभंगुरत्व और उसका फोलपना हमको समझ में आने लगता है और उस वजह से चित्त कैवल्य प्रागभार होगा और साधना की प्रगति जल्दी हो जाएगी। तो नदी का प्रवाह जैसे सतत बहता है वैसे ही निरोध परिणाम का संस्कार जो अगेन एंड अगेन बहने लग गया तो निरोध परिणाम की प्रशांत अवस्था योग साधक को समझ में आ जाती है।